तो अभी मैं आपके लिए जो पोर्शन लेके आया हूँ वो है मैथमेटिक का और कुछ सवाल इसमें है इंग्लिश के। तो आज का जो पेपर हुआ था IBA इंटरमीडिएट कैटेगरी का, उसके कुछ सवालात हैं मैथमेटिक पोर्शन के और इंग्लिश के कुछ सवाल हैं स्पेलिंग करेक्शन वाले। तो 26/6/2023 को आज टेस्ट हुआ और अपने अख्ताम को पहुँचे इंटरमीडिएट के पेपर। अब आगे इंशाल्लाह मैट्रिक वालों के लिए भी वीडियो ऐसे बनती रहेंगी और इंशाल्लाह आप लोग ऐसी तैयारी करते रहेंगे। जिन्होंने मैट्रिक में किया है वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसकी भी अच्छी तैयारी करें और सवाल जो है रिवाइज होते जा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन को क्लिक करें और कोई गलती कोताही हो तो कमेंट्स में लाजमी हमें बताएं। तो चलते हैं अपने सवालात की तरफ। तो अपने पास इंग्लिश का जो आखिरी का सवाल है उसकी तरफ चलते हैं हम, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग की तरफ। तो सवाल नंबर 36 पर है, पूछ रहा है कि जिस सर्वाइव की स्पेलिंग क्या है। करेक्शन सर्वाइव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर्वाइव, SURVIVE सर्वाइव। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद सवाल अपने पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की स्पेलिंग क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, OXYGEN। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद 38 पर है फॉर फादर्स। फॉर फादर्स जो इसकी जो स्पेलिंग है वो अपने पास है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, FORE, ये यानी कि स्पेलिंग फॉर फादर्स, ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 39, कमांड, COMMAND, कमांड, COMEND, कमांड, COMMAND, कमांड। तो सही जो इसकी स्पेलिंग है देख लें, CUMMEND, कमांड। तो सही स्पेलिंग है ऑप्शन ए, कमांड की। उसके बाद है 40 पर कहता है वर्सेस या वर्सेस। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वर्सेस, आयात, ये इसकी स्पेलिंग सही है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं मैथमेटिक की तरफ। मैथ का जो हमारे पास पोर्शन है इसमें 42 से हम सवाल शुरू करते हैं। कहता है कि द वैल्यू ऑफ 10 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री। तो सवाल थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन बी। लेकिन वो कैसे सही है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें ऑप्शन बी इस तरह सही है कि ये यहाँ पर हल किया हुआ है मैंने। देखें इसमें कहता है कि जो 10 60 डिग्री है वो हमारे पास है √3 के बराबर, और जो कॉट 60 डिग्री है हमारे पास वो है 1/√3 के बराबर। अब √3 और 1/√3, अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। तो इस ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 43 में कहता है कि हमारे पास 12 आवर्स हैं। फ्रिक्शन हमें करनी है मालूम, 12 आवर्स और यानी कि 1 डे, एक दिन। इसमें हमें यानी कि फ्रिक्शन मालूम करनी है। अब एक दिन और 12 आवर्स, अब 12 आवर हमारे पास हो गए। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, पहले हमें ये यानी वो करना है, चेंज करना है, दिन को घंटों में चेंज करना है। तो दिन में जो घंटे होते हैं हमारे पास वो बनेंगे 24 एक दिन में। तो अब हमें क्या करना है कि 24 को 12 से तकसीम, यानी कि 12/24। अब 12/24 जब आप लिखेंगे तो 12 से हम 24 को करेंगे तकसीम, यानी कि 12 × 1 यानी कि 1 आ जाएगा, और 12 × 2 24 आ जाएगा। तो 1/2 इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है 44। अब 44 जो सवाल है इसमें ये क्या कहता है कि देखें 44 में कहता है द प्रॉपर
फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो थोड़ा समझ लेके होती क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें यानी कि ऊपर वाली रकम बड़ी हो और अपॉन से नीचे वाली रकम जो यानी कि हमारे पास डिवाइडर होती है वो हमारे पास छोटी हो, तकसीम करने वाली रकम तो वो हमारे पास सॉरी वो बड़ी हो, ऊपर वाली रकम हमारे पास यानी कि छोटी हो, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसकी ऊपर वाली रकम बड़ी हो और नीचे वाली रकम छोटी हो तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखें आपके सामने इसमें ऐसी कौन सी रकम है जिसमें ऊपर वाली रकम छोटी छोटी है, नीचे वाली रकम बड़ी है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 9/11, वो सॉरी 9/10। तो ये यानी कि सी ऑप्शन जो हमारे पास है ये सही है। तो ये समझ लें कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास ऊपर वाली रकम छोटी होगी, नीचे वाली बड़ी होगी, और इम्प्रॉपर में नीचे वाली छोटी होगी, ऊपर वाली बड़ी होगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। उसके बाद सवाल हमारे पास है 45, द वैल्यू ऑफ वाई इन 3y/2 प्लस 3/6 इज इक्वल 14। अब ये हल करना पड़ेगा हमें, मैं हल करके आपको दिखाता हूँ। देखें, जब आप इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा। अब y की स्पेलिंग y जो हमारे पास है सॉरी, तो अब इसमें तो कहता है कि 3y/2 प्लस 3/6 इज इक्वल 14। तो आपको क्या करना है कि इसको आप यानी कि दोनों का एलसीएम ले लें, 2 और 6 का। जब 2 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका 6। अब इस 6 को आप क्या करें, 6 को 2 से तकसीम करें तो 2 × 3 यानी कि 3 हमारे पास आ जाएगा। और फिर उस 3 से यानी कि जो y के साथ 3 है उसको ज़रब करें तो हमारे पास बन जाएगा 9y। और इसी तरह से 6 को 6 से करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, उस 1 से 3 को ज़रब करें तो हमारे पास बन जाएगा 3 और इज इक्वल 14। अब क्या करना है कि इज इक्वल 14 जो है इसको आप सिंपली तौर पर क्या करें कि 6 से ज़रब कर लें। 6 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 80 यानी कि 84 बन जाएगा, 84 बन जाएगा। 84 में से 3 जो ये आपके पास है माइनस कर दें तरफेन में जाकर, ये बोथ साइड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 81। अब 81 को 9y जो है तो 9 से तकसीम करें तो हमारे पास क्या बचेगा यानी कि 1। तो इसका जो सॉरी 19, तो ऑप्शन डी जो है इसका यानी कि बी में जो इसका ऑप्शन होगा ये देखें यहाँ पर ऑप्शन यानी कि बी इसका जो है वो बिल्कुल सही है। ये देखें ऑप्शन बी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 46 जो है इसमें हम यानी कि फ्रैक्शन मालूम करनी है। जो फ्रैक्शन मालूम करनी है वो करनी है 42 और 60 में। 42 और 60 में 42 और 60 में जब आप करेंगे तो 42 और 60 को ज़रब तकसीम करेंगे। तकसीम के लिए आप ऐसा पहाड़ा पड़े तो दोनों को काट दें, सही है, और बड़े से बड़ा पहाड़ा उसके बाद कोई पहाड़ा ना हो, सही है जी। तो ऐसा पहाड़ा आपने पहले छोटा लगा कर देख सकते हैं। आप छोटा लगाया आपने तो 7/, हमारे पास 10 बचा। अब 7 को आप 10 से तकसीम करें तो हमारे पास क्या बन 0.7 बन जाएगा यानी कि 70 यहाँ पर आ जाएगा। तो लिहाजा 0.7 जो हमारे पास यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद है 47 पर। 47 में कहता है कि 60% ऑफ 90 माइनस 50% ऑफ 80। देखें, तरीक़ेकार लाजमी समझें क्योंकि सवाल का ऑप्शन हमारा मकसद नहीं है, मकसद है आपको समझाना सवाल। अगर सिर्फ ऑप्शन मकसद होता तो सिर्फ ABC लिखकर हम आपको ऑप्शन बता देते कि भाई ये ऑप्शन इसके सही हैं, ये गलत है, तो आप उस हिसाब से कर लें। लेकिन नहीं, हमारा मतलब हमारा जो मेन मकसद है वो है आपको यानी कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि कहीं पर भी सवाल आपके पास आए तो आप आसानी से इसको हल कर सकें। तो खैर चलते हैं इसकी तरफ। तो कहता है कि 60% जो हमारे पास 90 की है तो उसका तरीक़ेकार ये होगा, जो परसेंटेज है वो आप ऊपर लिखेंगे और अपॉन 100 इंटू जिसकी आपको मालूम करनी वो रकम यानी कि 90 उसकी लिख लेंगे, माइनस का निशान, और फिर यानी कि 50% ऊपर 100 नीचे आएगा और इंटू यानी कि जिसकी मालूम करनी है जो भी रकम होगी यानी कि 80 वो लिखा आपने। अब आपने क्या किया, 100 के 2 ज़ीरो हैं तो हमारे पास आएंगे 90 का 0 और 60 का 0, दोनों ज़ीरो चले जाएंगे। 6 और 9 यहाँ से बच गए हमारे पास इंटू में, माइनस का निशान, फिर 100 के 2 ज़ीरो हैं, 80 का और 50 का 0, दोनों ज़ीरो चले जाएंगे। 5 और 8 यहाँ पर हमारे पास बचे, तो 6 में 54 और 5 8 40, 54 में से 40 चले गए तो हमारे पास क्या बचे 14, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हमें मालूम करना है 48 पर डेसिमल।
अब डेसिमल मालूम, हर पेपर में हमारे पास सवाल ये आया कि डेसिमल जो 27 का, अब 27 को आप 2 से तकसीम करते जाएं और जो रकम बचेगी वो साइड में लिखते जाएं। तो 2 का पहाड़ा इस पर हम पढ़ेंगे तो ये यानी कि 13 टाइम लगेगा, यानी कि 2 × 13 यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 26। तो 13 में यानी कि 13 हमने लिखा और जो एक बचा वो हमने साइड में लिख दिया। उसके बाद 13 को जब आप काटेंगे 2 छक्के 12, तो एक बचा, एक साइड में लिख दिया। फिर 2 तिया 6, तो 0 बचा, 0 आ गया। और फिर 2 एकम 2, फिर 1 बचा। तो यानी कि अब ये डेसिमल में चला गया तो हमारे पास ये क्या आ गया, यानी कि 11 यानी कि 11011, यानी कि ऑप्शन हमारे पास बी, इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ये हमारे पास इसका सही जवाब है। उसके बाद सवाल देखें, बाइनरी नंबर के बाद हमारे पास सवाल जो है वो है सवाल नंबर 49। अब 49 में देख लें, यहीं पर समझा देता हूँ मैं ये। द वैल्यू ऑफ 16/15 इंटू 15/17 इंटू 17/96। अब आपको क्या करना है कि 15 × 15 को ख़त्म कर देंगे, 17 को ख़त्म कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 16/96 बचा। अब 16/96 जो है, 16 से 96 को आप तकसीम कर दें तो हमारे पास यानी कि 16 का पहाड़ा अगर हम 96 पर पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, 6 टाइम। 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, यानी कि 1/6 जो है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अब उसके बाद हमारे पास है यूनियन मालूम करना, इफ़। अब यूनियन मालूम करने का तरीका मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें क्या होता है कि रकम तरतीब देनी होती है, जो दोनों में आने की रकमें हमारे पास होंगी, दोनों ब्रैकेट में, ए और बी में। तो देख लें अब ए और बी। अब ए में हमारे पास जो है वो 10, 20, 30 है और बी में 30, 40, 50 है। बस जो ए रकम है, अब उसमें आप क्या करेंगे, बी जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें से वो रकमें उठा लें जो बी में ए में नहीं हो, आपका जवाब आ जाएगा। अब देखें, ए में हमारे पास 10, 20, 30 है, अगर नहीं है तो क्या नहीं, 40 और 50 से दोनों और लिख लें आप, तो हमारे पास बन जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो यही हमारे पास यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका, ये हमारे पास सही है, 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद हमारे पास सवाल है, क्या था, ए कप वाज मार्क्ड फॉर 100 बट सोल्ड फॉर 560, द परसेंटेज लॉस द प्रोडक्ट इज। के कप, एक कप था जो यानी कि 800 रुपये का ख़रीद कर 560 रुपये में बेच दिया, तो परसेंटेज में पूछ रहा है, इसका नुकसान बताएं। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि आप 800 में से 560 जो है वो माइनस कर दें। चले मैं बता देता हूँ करके यहाँ पर, तो हमारे पास क्योंकि मैं सोल्यूशन बना रखी है इसकी, किया हुआ है, ये देखें। अब यहाँ पर ये देख लें, कहता है कि जी 51 नंबर 51 पर कि 560 चले गए 800 में से, तो हमारे पास क्या बचे, 240। अब 240 आप मालूम कर लें कितना परसेंटेज बन रहा है। तो आपने लिखा 240 और ये अपना 100 यानी कि 800 सही, जो कीमत इसकी प्रॉपर कीमत है, और इंटू 100। अब 800 में जो हमारे पास 2 सिफर हैं और 100 में 2 सिफर हैं, तो दोनों सिफर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गए, 240/8। ठीक है जी, ये हमारे पास बच गए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि 8 से 240 को आप तकसीम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 30। तो ऑप्शन डी यानी कि 30% नुकसान हुआ इसको, 30%। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद 53 पर हमें है कि हमें रेशो मालूम करना है। अब रेशो जब आप मालूम करना है तो उसमें आपको रकम देखेंगे रेशो में कौन कौन सी हैं, ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। तो इसमें देखें, जो हमारे पास ऑप्शन है, कहता है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 65 और 2 ऑफ द नंबर आर 60 एंड 70, द थर्ड नंबर इज। तो हमें तीसरा नंबर मालूम करना है। अब 2 नंबर हमारे पास ये हैं, एक हमारे पास 65 है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, यहाँ पर देख लें, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है इसका। तो इसमें सिंपल तौर पर ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देख लें, कहता है कि सम ऑफ टोटल वैल्यू, सम ऑफ ऑल वैल्यू। अब वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, ठीक है, और टोटल नंबर भी 3 है, और जो हमें इसी पर क्या है हमारे पास 65।
एक जो नंबर है हमारे पास 65 है। अब देखें 65 इज इक्वल 60 75, और हमने एक जो मालूम करने वैल्यू वो हमने सपोज की x, क्या सपोज की x। अब नंबर कितने बन गए, 60 एक बन गया, 75 दो बन गए, और x हमारे पास 3 बन गए, तो अपॉन 3। अब आपको क्या करना है कि 65 और 3 को आप कर लें ज़र्ब, तो ये हमारे पास बन जाएगा 195। 60 प्लस 70, इनको दोनों को जमा कर लें, बन गया 135। अब 135 जो हमारे पास बना, और ये प्लस x हमारे पास ये आ गया। अब 135 को माइनस कर दें 195 में से। माइनस क्यों करें, क्योंकि इज इक्वल का निशान है, तो ये दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये जब माइनस में हो जाएगी तो हमारे पास क्या बची 60, तो लिहाजा हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी कि 60%। तो थर्ड नंबर जो है वो है 60। थर्ड नंबर क्या है 60, यानी कि बी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास सवाल है 54। 54 में कहता है कि 28, अब ये सवाल हल किया हुआ है यहाँ पर मैंने कि 28 बंदे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं 28 वर्कर्स, ठीक है। अब काम को कर रहे हैं 26 दिन में, फिर 13 और आ गए, तो अब कितने दिन में ख़त्म करेंगे उस काम को वो, ठीक है जी। अब 13 बंदे ने कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो देखें ये इनवर्स है, यानी कि ऊपर की तरफ आएंगे, तो मैंने फार्मूला यहाँ पर बनाया हुआ, देखें 28 और ये x आ गया, 26 और 13 आ गया। अब आप क्या करेंगे, x रेशू 28 और डबल रेशू 26 रेशू 13। अब आप क्या, साइड की रकम साइड के साथ और सेंटर की रकम सेंटर के साथ ज़रब कर लें, सही है। तरीक़ेकार आपको जहन में रखना है, सवाल बेशक आप जहन में नहीं रखें, ऑप्शन बेशक जहन में नहीं रखें, लेकिन सवाल को लाजमी समझें। तो ये देखें, अब जब आप 13 और x को ज़रब करेंगे तो हमारे पास 13x बन गया, और इन दोनों को बाजुज़ ज़रब करने के ऐसे लिख लें, यानी कि ज़रब का निशान देकर 28 इंटू 26 और अपॉन 13। अब x जो वाला जो हमारे पास था इससे तकसीम करके देख लें आप, आसानी से हो जाएगा। तो आपने देखा कि 26 को काट रहा है, ये 3 दूनी 13 दूनी 26। अब दो को आप ज़रब कर लें 28 के साथ, जो भी नंबर होगा यहाँ पर 28 से, जैसे कि आप, तो 28 दूनी 56, तो लिहाजा इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन सी, यानी कि 56 जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। 55, अब 55 पर जो हमें करना है वो करना है रेशो मालूम, सही जी, रेशो मालूम कर। अब रेशो का तरीक़ेकार समझ लें यहाँ पर, क्योंकि एक काम की चीज़ है ये, कि दो चीज़ों में हम रेशो मालूम करना है, 18 और 24 में, 18 और 24 जो बने यहाँ पर। अभी क्या सवाल क्या है, सवाल भी देख लें। सवाल हमारे पास क्या है 55 है, सवाल लाजमी देखना है हमें। कहते हैं द रेशियो ऑफ 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स। 18 मंथ, अब 18 महीने हो गए, अब 2 ईयर को भी आप पहले महीनों में चेंज करें या फिर 18 को साल में चेंज करें। तो क्योंकि दोनों हमारे पास रकमें जो हैं वो सेम होनी चाहिए, मतलब कि सेम कंडीशन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट चीज़ें हों। चीज़ें यानी कि एक होगी तो रेशो मालूम होगा। तो 18 मंथ हमारे पास बन गए, और ये हमारे पास जो 2 साल है ये बन जाएंगे हमारे पास 24 महीने 2 साल के। अब 18 और 24 इसका हम रेशो मालूम कर लेंगे। ऐसा पहाड़ा जो दोनों काटते, तो ऐसा पहाड़ा जो है वो किस चीज़ का पहाड़ा होगा, जो कि 18 को भी काट दे और 24 को, तो है 6 का पहाड़ा। यानी कि हम इसको कर लेंगे कुछ इस तरह से, देखें किया हुआ है मैंने, समझ ले थोड़ा सा। ये देखें, तो 18 और 24, अब 6 का पहाड़ा दोनों काट देंगे, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 3:4। ऑप्शन डी इसका सही है। उसके बाद सवाल हमारे पास है 56 पर, कहता है कि जी 40% ऑफ, अब इसमें हमें देखो मालूम जो 56 में करना है, इसमें हमें परसेंटेज के हिसाब से मालूम करना है 40% का। सेम प्रोसेस है, सिर्फ रकमें चेंज हैं। तो 40% ऑफ एक्स हमने अपनी तरफ से रखा, जबकि हमारे पास रकम 240 है, और तीसरी रकम भी हमने अपनी तरफ से रखी है ये। तो जब ये आप रखेंगे तो अब 40 जो है, पहले इसका परसेंटेज मालूम करेंगे, तो परसेंटेज जब मालूम किया तो उसका हमारे पास 0.4, और x के साथ हम इसको ज़रब कर लेंगे तो हमारे पास 0.4x बन जाएगा। 240 सेम टू सेम, और जो हमने सपोज की रकम वो हमारे पास साइड में ऑलरेडी है। तो 240 इज इक्वल x। अब जो 0.4x है इसको आप माइनस करें उस x में से,
जब एक एक्स में से 0.4 जाएगा तो हमारे पास 0.6 बचेगा। अब 0.6 से आप क्या करेंगे, 240 को तकसीम करें। 240 को जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन बने रकम बनेगी वो बनेगी 400, तो 400, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। अब सवाल नंबर 57। अब 57 जो हमारे पास है वो किस चीज़ का है, वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ 8 फैंस। कहता है कि जी 8 जो पंखे हैं उनकी कीमत हमारे पास है 32,000 रुपये। तो कहता है कि ये बताएं कि 12 पंखों की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो 32,000 उसको 8 से तकसीम कर लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक पंखे की कीमत कितनी है। जब आपको ये पता चल गया कि एक पंखे की कीमत कितनी है, तो उस एक कीमत को जो आपके पास टोटल क्वांटिटी दे रखी है, यानी कि कितने पंखे हैं, उनसे ज़रब कर दें। तो हमने जब 32,000 को 8 से तकसीम किया तो हमारे पास बच गए 4,000, यानी कि 8 चौके 32, 4,000। अब एक पंखे की कीमत है 4,000। अब पंखे हमें कितने की बताने है कीमत, 12 पंखों की। तो 12 से 4,000 को ज़रब करें, 12 चौके 48, यानी कि 48,000। तो लिहाजा ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। उसके बाद हमारे पास है डिवाइडर वाला सवाल, ग्रेड डिविजनर। अब ग्रेड डिविजन जो हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ है नंबर दिया हुआ है 10, एलसीएम हमारे पास 100, एचसीएफ हमारे पास 50। तो ये मैं आपको पहले बता के, जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को आप तकसीम कर लें, यानी एचसीएफ को एलसीएम को एचसीएफ से तकसीम करें तो हमारे पास बचेगा 2, उस 2 को उस 10 के साथ आप ज़रब करें, 10 के साथ यानी नंबर के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा 20। तो लिहाजा ऑप्शन डी जो है हमारे पास ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद हम पैरामीटर यानी 59 पर हमारे पास सवाल ही पैरामीटर का आ रहा है। अब पैरामीटर जब मालूम करना है आपको, तो इसमें देखेंगे जो 300 इसके हमारे पास जो है टोटल पैरामीटर की वो है, यानी लेंथ है। अब इसमें जो फार्मूला है 2L + 2W, यानी कि लेंथ टू लेंथ प्लस 2 विड्थ। अब क्या है 300 आपने लिखा, तो 2L लेंथ आपको पास मालूम है वो क्या है आपके पास 120, प्लस विड्थ आपको मालूम करनी है, तो आप ये जब 120 को आप 2 से ज़रब करेंगे तो 240 बन जाएगा, वो तो W रहेगा हमारे पास, 2W रहेगा। अब 240 को आप 300 में से माइनस करें तो 60 बन गया। अब 60 को विड्थ जो है उसके साथ आप तकसीम कर दें, यानी कि 2 के साथ। तो जब 2 के साथ 60 को तकसीम करें तो हमारे पास क्या बचेगा 30, यानी विड्थ इसकी क्या बनी 30 बन, जो विड्थ हम मालूम कर दें, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। कि आप अपने सामने रखें ताकि आसानी रहे आपको। उसके बाद हमारे पास सवाल है सप्लीमेंट्री एंगल का। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि 180 डिग्री का होता है, और रेशो जो हम मालूम करें वो 7:5 मालूम करना है। अब सप्लीमेंट्री एंगल का आप देख लें, अब ये 7 और रेशो x है, ये समझो कि आपके पास ये x है, ये 7, 5, यानी कि एक आपके पास 7x है, दूसरे आपके पास 5x है, और इज इक्वल 180, ये आपके पास रेशो है, यानी कि एंगल है, सॉरी। अब इन दोनों को आप ज़रब करें, जब इन दोनों को आप ज़रब करेंगे तो आपके पास क्या जो जमा करें 7 और 5 को, तो हमारे पास बन जाएगा ये 12, यानी कि 12x इज इक्वल 180। अब 180 जो है 12 से आप इसको ज़रब करें, तकसीम करें, 12 से जब आप इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यानी कि 15। तो अब x की कीमत आपके पास 15 आ गई, ताकि आप आसानी से इसका एंगल निकाल सकें। अब जो 15 है ये आपको 7x + 5x में पुट कर देनी है वैल्यू, माइनस के निशान, क्योंकि आपको डिफरेंस मालूम करना है ना, माइनस के निशान के साथ। तो माइनस के निशान के साथ जब आप इसको डिफरेंस यानी कि डिफरेंस में लेकर जाएंगे, तो देखें आप 7x की जगह पर 15 रखें तो यह बन जाएगा 7 यानी कि इंटू 15 हमारे पास 105, और 5 इंटू 15 हमारे पास 75। अब जब 105 यानी कि 105 में से 75 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 30। तो एक एंगल जो इसका बनेगा 30, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सवाल ये आपके समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती कोताही है तो माजरत है, लेकिन कोशिश करें कि सवाल अपने ये इम्प्रूव करें ताकि आपको हर एंगल का पता हो, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट का क्लियर करना लाजमी है। ठीक है, इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें,
कमेंट्स लाजमी दें, जो बात समझ में नहीं आए तो मज़ीद हम उसको और इम्प्रूव करें, और ऐसे मज़ीद टेस्टों की तैयारी इंशाल्लाह हमारे चैनल से आप करते रहें, और मैट्रिक के लिए इंशाल्लाह रेडी रहें। कल से इंशाल्लाह मैट्रिक की वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक, खुदा।